Hello everyone, welcome back to my channel Modi Academy. My name is Anjali and today we will be studying chapter number 5, the fundamental unit of life, part 3, and today's topic is cell division. तो हम जो पूरे चैप्टर है वो पार्ट्स में बना रहे हैं. इसके 2 और पार्ट्स है. यू कैन चेक टू माय चैनल, सभी पार्ट्स वहाँ पे अवेलेबल है. सो आज का जो टॉपिक है वो है सेल डिविज़न. ये इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, ये इजी टॉपिक है देन द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टुडेज टॉपिक. और सेल डिविज़न का नाम सुनते ही हमें हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा सेल डिवीज़न से. सेल को किस तरह से डिवाइड किया जाता है, कैसे रिप्रोड्यूस होता है वो सेल, और किस तरह से नंबर ऑफ़ सेल्स जो हमारी बॉडी में है वो बढ़ते हैं. ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई दिस फर्स्ट कि हमारी जो बॉडी है वहाँ पे कई तरह के अलग अलग सेल्स प्रेजेंट है जो डे बाय डे बढ़ते हैं. कुछ जो है सेल मर जाते हैं कुछ टाइम के बाद, उसकी जगह रिन्यू होते हैं नए सेल्स डेवलप्ड होते हैं. सो ये जो पूरी प्रोसेस है वो सेल डिवीज़न में हम आज पढ़ेंगे. सो हाँ, जब भी अगर हम एक एग्ज़ाम्पल दे दें कि व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न, जब वो फर्स्ट स्टेज में होता है, जब एक मदर की यूट्रस में जब सेल्स डेवलप होना स्टार्ट होते हैं तो वो धीरे धीरे जो सेल्स है उसके नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ते जाते हैं. क्योंकि सेल अपने आप को एक तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनटू डिफरेंट सेल्स. ठीक है, एक सेल बना, उससे 2 सेल बने, फिर 2 से 4 सेल बने, 4 से 8 सेल्स बने. इस तरह से वो खुद को मल्टीप्लाई कर रहे हैं थ्रू आउट द प्रोसेस. सो आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से सेल जो है वो खुद को मल्टीप्लाई करता है. ठीक है, तो हमें पता है कि सेल जो है उसमें क्रोमेटिन और डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होता है. ठीक है, हम सभी जो ह्यूमंस हैं वो एक दूसरे की तरह क्यों नहीं दिखते हैं. बेसिकली हम किसी की तरह दिखते हैं तो वो हमारे पेरेंट्स है. ठीक है, तो हम उन्हें बोल सकते हैं कि वो हमारे पेरेंट्स सेल है. ठीक है, तो हमारी बॉडी में भी जब भी सेल मल्टीप्लाई होते हैं तब वो एक नया सेल क्रिएट करते हैं जो आइडेंटिकली सेम होता है पुराने सेल से. अगर हम ह्यूमंस को देखें तो मैं अपनी फ्रेंड की तरह कभी नहीं दिखूँगी, बट मैं अपने पेरेंट्स की तरह, अपने सिबलिंग्स, हमारे ब्रदर सिस्टर की तरह दिखूँगी. बिकॉज़ हमारे सेल्स में जो डीएनए मटेरियल है, जो क्रोमेटिड्स है, क्रोमेटिन है, वो सभी जो है वो हमें अपने पेरेंट्स से मिला है. और वही सेम चीज़ें जब सेल डेवलप्ड हो रही थी तो हमारे ब्रदर सिस्टर को मिली, जिस वजह से रिजेम्बलेंस सेम होगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ सेल डिविज़न. Cell division happens when a parent cell divides into 2 or more cells called as daughter cell. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि सेल जो है वो खुद को डिवाइड करता है. इन अ वे वो रिप्रोड्यूस कर रहा है एक नया सेल. सो जिस सेल में डिवीज़न हो रहा है उस सेल को हम पेरेंट सेल बोलेंगे, और जो नया सेल बना है द नेक्स्ट सेल विच इज़ प्रोड्यूस्ड इज़ कॉल्ड एज डॉटर सेल. ओके, सेल डिवीज़न यूजुअली अकर्स एज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेल साइकिल. ठीक है, इसमें यही है बेसिकली कि एक लंबी सी सेल साइकिल होती है जिसमें ये पूरा सेल डिवीज़न टेक प्लेस होता है. ठीक है, all cells reproduce by splitting into two, where each parental cell gives rise to two daughter cell. ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि जितने भी सेल है वो रिप्रोड्यूस होते हैं स्प्लिटिंग से. एक सेल में से हमेशा 2 नए डॉटर सेल्स बनेंगे. ठीक है, दिस न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स कुड themselves divide and grow, giving rise to a new cell population that is formed by division and growth of a single parent cell. सो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो सेल है वो खुद की एक पूरी कॉलोनी, एक ग्रोथ बना लेंगे. एक सेल में से जब 2 सेल्स बनेंगे, फिर से वो 2 सेल्स जो है वो डिवाइड होंगे तो वो आगे 4 सेल्स बनाएंगे. सो यहाँ बेसिकली ये कहा गया है द थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि जो एक सेल है उससे 2 डॉटर सेल बनेंगे, और इसी तरह से वो आगे कंटिन्यू होगा. आगे वो डिवीज़न करते रहेंगे, रिप्रोड्यूस करते रहेंगे, एंड वो एक पूरी बॉडी बना देंगे सेल्स की, नए सेल्स की. ठीक है,
In other words, such cycle of growth and division allows a single cell to form a structure consisting of million cell. ठीक है, तो यहाँ इस सेंटेंस का मीनिंग यही है कि हमारे बॉडी में जितने भी जो सेल डिवीज़न है वो एक सेल से स्टार्ट होके अभी हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे सेल डिवीज़न के थ्रू. सो फ्रॉम द डे वी वर बॉर्न और द डे वी वर इन आवर मदर्स वूम, तब से जो हमारे सेल डिवीज़न जो स्टार्ट हुए हैं वो 1 2 3 4 और इस तरह से मिलियंस ऑफ सेल्स प्रोड्यूस हो गए हमारी बॉडी में. ठीक है, इसे पूरा सेल डिवीज़न में हम इंक्लूड कर सकते हैं. सो जो सेल डिवीज़न है वो उसमें 2 फेजेस है, 2 टाइप्स है. फर्स्ट इज़ माइटोसिस एंड सेकेंड इज़ मियोसिस. ठीक है, अभी यहाँ पे नीचे एक फिगर दी हुई है. सो जो फर्स्ट फिगर है उसके अंदर ये क्रोमेटिन मटेरियल जो प्रेजेंट है, ये सेल के अंदर, हर एक सेल के अंदर एक डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है और वो हमेशा हमेशा पेयर्ड फॉर्म में होगा. ठीक है, सो एक हमारी जो बॉडी है उसमें टोटल 46 टाइप ऑफ क्रोमेटिन्स प्रेजेंट है. ठीक है, और वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होगा. जितने भी क्रोमेटिन मटेरियल हमारी बॉडी में प्रेजेंट है they will be in paired. Okay, so mitosis, the process cell used to make exact replicas of themselves. Mitosis is observed in almost body cells including eyes, skin, hair and muscle cells. ठीक है, तो ये जितने भी सेल्स है वो एग्जैक्ट रेप्लिकास बना रहे हैं. माइटोसिस उस जो पूरी प्रोसेस है उसे हम माइटोसिस बोल रहे हैं. और वो एग्जैक्टली सेम सेल्स वो जिस तरह के है वैसे ही सेम रेप्लिकास बना रहे हैं. सो इस पूरे जो प्रोसेस को हम है माइटोसिस बोलेंगे बाय एक्सचेंजिंग द क्रोमेटिन मटेरियल जो भी हमारे सेल्स में प्रेजेंट है. नाउ नेक्स्ट इज मियोसिस. In this type of cell division, sperm or egg cells are produced instead of identical daughter cells as in mitosis. ठीक है, तो हम मियोसिस जो प्रोसेस है हम उसे रिप्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज इन दिस प्रोसेस वो सेम रेप्लिकास नहीं बना रहे अपने सेल्स की. इंस्टेड ऑफ दैट वो एक नए सेल्स को बना रहे. जैसे स्पर्म है, एग सेल्स है, वो एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे एक दूसरे से बट दे हैव टेंडेंसी टू रिप्रोड्यूस. जब भी स्पर्म और एग जो है वो कंबाइन होते हैं तब वो एक नई बॉडी बना सकते हैं. सो वी कैन इंक्लूड दैट प्रोसेस इन मियोसिस. So this was all about cell division. I hope you find this video interesting and you liked it. Please click on the like button and subscribe to my channel. Thank you.